तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 11 की हिंदी की बलिदान कहानी का सारांश या कथानक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में मतलब 100% होता है कि आना ही आना है, और ये 5 नंबर का आता है। तो आज हम इसका देखेंगे सारांश। तो सबसे पहले ये है प्रेमचंद द्वारा रचित, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं प्रेमचंद। बलिदान इन्हीं के द्वारा रचित मुख्य कहानी है। इस कहानी की कथावस्तु ग्राम्य परिवेश से ली गई है। इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की अपने खेतों और खेती के प्रति एक निष्ठा, लगन, समर्पण और स्नेह की भावना को दर्शाया गया है। इसकी कथावस्तु में बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति क्यों न हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं होती, वरन उसका सर्वस्व होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। वह स्वयं अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव झेलता है। बीमारी होने पर स्वयं की अपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही एक फूटी कौड़ी खर्च न करता हो, लेकिन अपनी खेती के लिए वह अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। इस कहानी की कथावस्तु है, जिसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरकू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान कथा का ताना बाना बुना है। तो आइए देखते हैं बलिदान कहानी का सारांश। आज का हरखू कोई 20 साल पहले हरखचंद्र कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैलता था, कई हल की खेती होती थी। देश में विदेश शक्कर के आने से उसका कारोबार मटियामेट हो गया और वह हरखचंद्र से हरखू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल एक हल ही की खेती ही बची है, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी संपत्ति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा न खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार न होता था। वह हर साल कुंवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही न हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिकादीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंदभाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे लिए किसी ने हरखू को कहा, तो लेते आना। हरखू को कहा, दवा न लाकर दी। हरखू दवा न लाकर दी और न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाक्रम किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसलें देते थे, अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकारनाथ को उकसाने लगे। दुगाना दुगना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी के खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, पर मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये से अलग तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी के नजराने की रकम देने में असमर्थ व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर लूँगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घुलने लगे। नजराने के 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली साल भर से गिरवी पड़ी थी। सप्ताह बीत जाने पर भी गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिदास ने 100 रुपये नजराना देकर 10 रुपये बीघा लगान पर खेत ले लिए। यह सुनकर गिरधारी बिलक बिलक कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा न जला। सुभागी ने लड़ झगड़कर कालिकादीन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल
हुई। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होकर रोता रहता। लोग उसे समझाते कि तुमने पिता की क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता था, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उन्नड़ हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार आषाढ़ आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेतीबाड़ी में व्यस्त हुए। यह सब बातें देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता। गिरधारी ने अभी तक अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपये की जोड़ी का 60 रुपये में सौदा कर बैल खरीद लिए। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। उस रात को गिरधारी ने न कुछ खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागी ने उसे चारपाई पर न पाया। उसने सोचा कहीं गए होंगे। दिन ढले तक भी घर न लौटने पर चारों ओर उसकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभागी को आहट हुई। मालूम हुई उसने देखा गिरधारी बैलों की नींद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगले दिन काल का दिन जब अंधेरे अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कालिका दीन डरकर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मचा गया। कालिका दीन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की न हुई। उसने गिरधारी के खेतों में इस्तीफा दे दिया। ओंकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। तो ये थी हरखू और गिरधर की कहानी। तो इसके अंत में जो ये सब हुआ, ये इस कारण हुआ कि गिरधारी ने सबसे तंग आकर खुदकुशी कर ली। पर उसकी आत्मा अभी भी उस खेतों और बैलों में भटकती रही, क्योंकि उसकी जो आखिरी इच्छा थी वो वही थी, खेत और उसके बैल, जिसको वो कभी खोना नहीं चाहता था पर खो दिए। इसलिए उसकी आत्मा वहीं चारों तरफ भटकने लगी। और उसके परिवार का क्या हुआ उसके बाद गांव वाले कुछ नहीं जानते। उसका परिवार भी अचानक से गायब हो गया, वो भी गायब हो गया। उसके खेतों और बैलों की तरफ किसी ने नज़र उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो ये थी बलिदान कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको और ये 5 नंबर का आता है तो इसको बिल्कुल ज़रूरी याद करके ही जाना है। 5 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल। और ये हर पेपर में आती है, ऐसा नहीं है पेपर में नहीं आएगी या ऑप्शनल होगी, ये आती है। इसके हाफ ईयरली में तो 100% आती है। और आपके एनुअल एग्ज़ाम में भी 50 से 90% तक चांस होते हैं कि आए, क्योंकि ये पहली कहानी है तो ये ज़रूर ही आती है। और बस ये याद करके जाइएगा जितनी मैंने इसमें पढ़ाई है। और आपको याद हो गई हो तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छे से याद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकर आएंगे आकाशदीप कहानी। धन्यवाद।